Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science. प्रीवियस लेक्चर में हमने BA BCom BSc पार्ट सेकेंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर फर्स्ट प्रोग्रामिंग विद सी की यूनिट सेकेंड के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने ऑपरेटर्स के क्लासिफिकेशन को देखा था और उसमें से रिलेशनल ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो शुरुआत करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ। तो जैसा कि इसके नेम से इंडिकेट होता है, बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बिट लेवल के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। कि किस कंप्यूटर में किसी भी नंबर को या किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा जो है वो 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। तो 0 या 1 जो है वो अपने आप में एक बिट है। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स बिट लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे दो न्यूमेरिक वैल्यूज का एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें x में आपका x में वैल्यू 7 है और y में वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले x और y को हम यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन x का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन या 0 और 1 की फॉर्म में अगर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखें। तो x का होगा 0 0 0 0 0 1 1 1, क्योंकि 7 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है और 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 बिट के अंदर 5 टाइम 0 देन 1 डबल 0, ये आपका 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर की कैटेगरी में जो ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर, या फिर इसको हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, और एक है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो सबसे पहले बात करते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर की। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर के केस में अगर हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो किसी भी दोनों जो भी नंबर गिवन है उन नंबर में सेम पोजीशन पे अगर दोनों बिट्स 1 है तो यह 1 प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज 0 प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि x में और y में हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका बिट 1 है और यहाँ पे 0 है। तो इसका जो रिजल्ट होगा बिटवाइज एंड का वो 0 होगा। यहाँ पे भी 1 और 0 है तो बिटवाइज एंड का रिजल्ट 0 होगा। यहाँ पे दोनों बिट 1 है तो बिटवाइज एंड का रिजल्ट 1 होगा, और बाकी सारे 0 है तो ये जो यहाँ पे इसका रिजल्ट बिटवाइज एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 0 होगा। तो फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं x बिटवाइज एंड y, इसका रिजल्ट ये होगा और जिसकी डेसिमल वैल्यू 4 है। उसके बाद बात करते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर की। तो बिटवाइज और ऑपरेटर के केस में अगर दोनों में से कोई भी बिट 1 है उस केस में 1 प्रोड्यूस होगा, या अगर दोनों ही बिट 0 है तो उस केस में आपका 0 प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिटवाइज और के केस में कि अगर आपका यहाँ पे जो ये बिट 1 है और यहाँ पे बिट 0 है उस केस में रिजल्ट 1 होगा। यहाँ पे बिट 1 यहाँ पे 0, तो दोनों में से एक बिट जो है वो 1 है तो रिजल्ट इसका 1 होगा, और यहाँ पे दोनों ही बिट 1 है तो रिजल्ट इसका 1 होगा, और यहाँ पे इस केस में दोनों ही बिट 0 है तो इसका रिजल्ट 0 होगा। उसके बाद में बात करते हैं बिटवाइज एक्सओर यानी बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर के केस में अगर दोनों बिट सेम होते हैं, यानी दोनों बिट 0 होती है या दोनों बिट 1 होती है, उस केस में 0 प्रोड्यूस होगा। और अगर दोनों बिट सेम नहीं होती, यानी कि एक बिट 0 है और दूसरी 1 है, या फिर एक बिट 1 है और दूसरी 0 है, उस केस में 1 प्रोड्यूस होगा।
तो हम यहाँ पे देखते हैं बिट वाइज एक्सओर ऑपरेशन को। यहाँ पे एक बिट 1 है और दूसरी 0 है तो इसका रिजल्ट 1 होगा। यहाँ पे एक बिट 1 है और दूसरी बिट 0 है तो उसके एक्सओर ऑपरेशन का रिजल्ट 1 होगा। यहाँ पे दोनों ही बिट 1 है तो उसके एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन का रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि दोनों ही बिट सेम है। और यहाँ पे इस केस में दोनों बिट डिफरेंट है, यानी एक 1 है और एक 0 है तो इसका रिजल्ट 1 होगा। तो ये होगा आपका बिटवाइज एक्सओर ऑपरेशन। उसके बाद बात करते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो है वो 1s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करता है। जो 1 को 0 1 जो बिट 1 है उसको 0 बना देता है और जो बिट 0 है उसको 1 बना देता है। जैसे भी यहाँ पे x में हमारे पास में था 0 0 0 0 0 1 1 1, तो अगर हम इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये 1 0 हो जाएगा, ये वाला 1 भी 0 और ये वाला 1 भी 0 और यहाँ पे ये 0 1 1 1 1, ये हम यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है। उसके बाद बात करते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन की। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है किसी, जैसे यहाँ पे इसको हम लिखते हैं x बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट बाई n बिट्स। तो यह ऑपरेशन x को n बिट से लेफ्ट शिफ्ट करेगा और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन का जो इफेक्ट होता है वो उस नंबर को 2 टू दी पावर n यानी 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करने जैसा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है y और y में x इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट बाई 2, तो ये जो x का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो आपका x का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो 0 0 0 0 1 1 1, और इसको हम 2 बिट से अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 1 जो है वो लेफ्ट शिफ्ट होके 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट होके थर्ड पोजीशन से फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगा। और इसका अगर इस बाइनरी नंबर को हम फिर से डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 28, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 28, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2। तो ये इसका रिजल्ट होगा। इसी टाइप से बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन होता है, और बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन जो है वो किसी भी गिवन नंबर, जैसे यहाँ पे x है, x बिटवाइज राइट शिफ्ट n, तो ये x को n बिट से राइट शिफ्ट कर देगा और इसका इफेक्ट जो होता है वो किसी भी नंबर को 2 की पावर n से डिवाइड करने जैसा होता है, और ये डिवीजन इंटीजर डिवीजन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि बिटवाइज लेफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन इंटीजर वैल्यूज पे ही परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x को 2 बिट से राइट शिफ्ट करते हैं तो उस केस में ये 7 डिवाइड बाई 4, यानी इसकी वैल्यू होगी 1। उसके बाद बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम काफी सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इक्वल्स टू, फिर उसके बाद में ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद में कुछ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ साथ उसको असाइन करने का भी वर्क करते हैं। तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर उसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी उसे अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑपरेंड होगा उसको असाइन कर देगा। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यह x प्लस वाई की वैल्यू को z को असाइन करेगा। फिर उसके बाद में प्लस इक्वल टू यानी एड एंड असाइनमेंट, यहाँ पे x प्लस वाई अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये जो है वो x के अंदर y की वैल्यू को ऐड करेगा और रिजल्ट को x को असाइन कर देगा। इसी टाइप से सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसी टाइप से आपका मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसी टाइप से वर्क करता है। मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे अगर अपन लिख रहे हैं x मॉडुलस इक्वल टू y, तो ये x को y से डिवाइड करने के बाद में जो भी उसका रिमाइंडर होगा उसे x को असाइन कर देगा।
इसके साथ साथ ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 1, तो ये x को 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करके उसके रिजल्ट को x को ही असाइन कर देगा। इसी टाइप से बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज एंड एन असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड बिटवाइज और एक्सक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो सिमिलर वे में वर्क करते हैं। तो ये सारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कुछ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, उनको हम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की। तो कंडीशनल ऑपरेटर अपने आप में एक टर्नरी ऑपरेटर है, यानी यह 3 ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। यह एकमात्र सी लैंग्वेज में अवेलेबल टर्नरी ऑपरेटर है। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज करते हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर किसी की एक्सप्रेशन के आउटपुट पे किसी भी जो आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो उस एक्सप्रेशन के आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर 2 सिंबल्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो ये इसके लिए एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है, यानी सबसे पहले कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में उस कंडीशन के ट्रू होने पे हमें जो पार्ट एग्जीक्यूट करना है वो ट्रू पार्ट में लिखेंगे और उसके बाद में कॉलन और फॉल्स पार्ट। फिर अगर जो उस केस कंडीशन के फॉल्स होने के केस में जो पार्ट हमें एग्जीक्यूट करना है वो कॉलन के बाद लिखेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 10, और एक तीसरा वेरिएबल z लिया है और एक कंडीशन यूज की है x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क x कॉलन y, यानी अगर x y से बड़ा है तब तो z के अंदर x असाइन हो जाए, और अगर x y से बड़ा नहीं है तो z के अंदर y असाइन हो जाए। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू y से बड़ी है, यानी 20 इज ग्रेटर देन 10, तो इस केस में कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो z के अंदर x की वैल्यू असाइन होगी और इसके एग्जीक्यूट होने के बाद में z की वैल्यू होगी 20। तो ये था आपका कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद बात करते हैं कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स की। तो इसमें पहला है साइज ऑफ। तो साइज ऑफ ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की साइज को कैलकुलेट करता है और रिजल्ट को नंबर ऑफ बाइट्स के टर्म में, जो कि मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है, उस टर्म्स में रिटर्न करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है फ्लोट x, यानी x एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और अगर हम साइज ऑफ x लिखते हैं तो यह 4 वैल्यू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर होने के लिए 4 बाइट का स्पेस चाहिए। तो साइज ऑफ ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की साइज बाइट्स के टर्म में रिटर्न करता है। उसके बाद बात करते हैं एम्परसेंड, जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं फ्लोट x एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और अगर हम लिखते हैं m%x तो यह x के एड्रेस को रिटर्न करेगा। उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर को हम किसी भी वेरिएबल के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं, और अगर हमने किसी भी वेरिएबल के लिए पॉइंटर को डिक्लेयर किया है तो उसके बाद में हम डीरेफरेंसिंग के लिए भी उस इनडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो यानी जैसे हमने लिखा इंट y इज इक्वल टू 100, यानी y के अंदर 100 वैल्यू है, y एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे p एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। जैसे कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर है तो इसको हम पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं, और इसके अंदर हमने y का एड्रेस असाइन कर दिया। तो अब अगर हम लिखते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर p, तो यह y की वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे सिंपली इनडायरेक्शन ऑपरेटर p और y दोनों सेम वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो हम इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर होता है वो उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को
रिटर्न करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।